वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं कक्षा का व्याकरण भाग देखने वाले हैं। व्याकरण भाग में आज हम देखेंगे चित्र वर्णन, यानी कि चित्र को देखकर किस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है, यानी कि हमें हमारी कल्पना शक्ति को आजमाते हुए चित्र का वर्णन यहाँ पर करना है। एक चित्र को देखने के बाद उसमें क्या क्या हो रहा है यह हमें गौर से देखना है और फिर हमें उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है, उसे चित्र वर्णन कहते हैं। तो चलिए हम देखेंगे चित्र वर्णन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चित्र वर्णन इस भाग को। तो पहले हम देखेंगे कि चित्र वर्णन की व्याख्या या परिभाषा, किसे चित्र वर्णन कहा जाता है। किसी चित्र को ध्यान से देखकर उसके विषय में मन में आने वाले विचारों को लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन एक कला है। इसके माध्यम से छात्र अपनी कल्पनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीख जाते हैं। देखिए, किसी भी चित्र को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसके विषय में हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं या फिर हमें क्या क्या सूझता है उसे देखकर, यह जब हम लिखित रूप में कागज के ऊपर उतारते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहा जाता है। यानी कि चित्र को देखकर उस चित्र का वर्णन हमें कागज पर लिखना होता है और यह एक कला मानी जाती है, क्योंकि यह वर्णन करते समय हम किस प्रकार की वाक्य रचना करते हैं या फिर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हम हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर जोर देते हुए उस चित्र में हम क्या क्या देख पाते हैं, यह जब हम वर्णन करते हैं तब वह एक कला मानी जाती है कि हम किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि छात्र जो है वह अपनी कल्पनाओं को हमेशा शब्दों से व्यक्त करते हैं, तो यह चित्र वर्णन जो है इससे छात्रों की कल्पना शक्ति को कल्पना शक्ति के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। बच्चे सोचने लगते हैं या फिर ज़्यादा विचार करने लगते हैं, बार बार उस चित्र को देखते हैं और उस चित्र को देखकर उनकी जो निरीक्षण क्षमता होती है उसका भी विकास होता है। उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, छात्रों में जो होने वाली कल्पना शक्ति होती है उसका भी विकास होता है। इस प्रकार से बच्चों की लिखने की कला विकसित हो जाती है और बच्चे लिखने में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का या फिर अच्छी तरह से लिखना सीख जाते हैं। यानी कि चित्र वर्णन जो है यह व्याकरण का एक भाग जो है वह बच्चों की या छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। और यह जो चित्र वर्णन है इससे यह छात्रों का जो है वह बहुत ही मन पसंदीदा भाग होता है, जिसे बच्चे बहुत ही रुचि से करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से छात्र अपने जो विचार है वह कागज पर लिखते हैं, यानी कि चित्र का वर्णन करते हैं, तो यह जो है यह एक प्रकार की कला है और वह छात्रों की कुशलता के अनुसार विकसित होती जाती है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। देखिए बच्चों, सभी छात्र हम अपने मन के विचार, अपने जो विचार है वह हम कागज पर आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन किसी चित्र को देखने के बाद वह हमें कागज पर लिखना होता है। तो इसके लिए भी हमें हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर बहुत जोर देना पड़ता है, क्योंकि चित्र में हर एक चीज़ को बारीकाई से देखना पड़ता है। वहाँ पर क्या चल रहा है या क्या हो गया है या क्या संदेश दिया गया है, यह हमें इतनी बारीकाई से देखकर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चित्र का वर्णन करना पड़ता है।
इसलिए किसी भी चित्र को देखकर उसमें छुपे हुए यानी कि चित्र जो है उन्हें देखकर हमें यह पता लगाना है कि उसमें क्या शब्द छिपे हैं या फिर उसमें क्या संदेश छिपा है, वह क्या बताना चाहते हैं। यह जब हम गौर से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस चित्र में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, और इन्हें हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो वह चित्र वर्णन कहलाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, यानी कि एक चित्र वर्णन करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या फिर किस प्रकार से हमें चित्र वर्णन करना है, यह अभी हम देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए, यानी कि जो चित्र हमें दिया गया है हमें उसे सबसे पहले एक आधा मिनट ध्यान से देखना है कि उस चित्र में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या है उस चित्र में। इसे हमें पूरी तरह से बारीकाई से एकदम शांत दिमाग से देखना है। उसके बाद चित्र कहाँ का है, जगह है, यदि वह किसी जगह का है या वह किस जगह का है वह हमें ध्यान से देखना है। उस जगह का नाम यदि वहाँ पर कहीं लिखा है तो वह चित्र में हमें ढूंढना है कि कहीं पर जगह का नाम दिखाई देता है या फिर हमें पहचानना है कि कौन सी जगह दी गई है चित्र में। उसके बाद तीसरा जो है वह हम देखेंगे कि कौन, यानी कि चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, उस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन मौजूद है, कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही है। उस चित्र में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, स्कूल है या फिर बीच है या फिर मार्केट है, क्या है, कौन सी जगह है, या फिर कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, कितनी चीज़ें दिखाई दे रही है। हमें इन सब चीज़ों को बारीकाई से ध्यान से पहले देखना है। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, यानी कि चित्र में सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, या फिर चित्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है या फिर बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आसमान में बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है या सूरज दिख रहा है, धूप दिख रही है या शाम होने वाली है, सूरज ढल रहा है। इस प्रकार से उस चित्र में क्या क्या हो रहा है यह हमें बारीकाई से देखना है, क्योंकि सबसे पहले हमें बारीकाई से इसका निरीक्षण करना है, तभी हम इसे ध्यानपूर्वक लिख पाएंगे। उसके बाद हमें देखना है संदेश, यानी कि चित्र से संबंधित संदेश, यानी कि उस चित्र से संबंधित हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर हमें क्या संदेश दिया गया है, यह हमें उस चित्र के ऊपर से अनुमान लगाना है। जब हम बारीकाई से चित्र देखेंगे, ध्यानपूर्वक चित्र में दी गई एक एक चीज़ देखेंगे, तब हम उसका वर्णन अच्छी तरह से कर पाएंगे। और यह वर्णन करते करते हमें पता चल जाएगा कि इस चित्र में हमें क्या संदेश मिलता है या फिर क्या संदेश वह देना चाहते हैं, और हम इस चित्र को देखने के बाद क्या सीखते हैं, समझते हैं, उसे ही संदेश हम कहेंगे। तो वह हमें इसमें से ढूंढना है। तो देखिए बच्चों, है ना ये एक प्रकार की कला चित्र वर्णन। हाँ, तो चित्र वर्णन इसी तरह से यह भी एक कला है। जिस तरह से हम कागज़ पर चित्र निकालते समय हम कितनी सारी बातों का ध्यान देते हैं, कौन सा रंग देना है, किस प्रकार का चित्र निकालना है, यदि हम सूरज उग रहा है तो हम हमें कौन सा कलर देना चाहिए, रंग देना चाहिए, या फिर किस प्रकार का चित्र निकालना चाहिए सुबह के समय का। इस प्रकार से हम कितनी सारी बातों का ध्यान देते हैं और फिर हम एक सुंदर सा चित्र निकालते हैं। तो उसी प्रकार से चित्र निकालना एक प्रकार की कला है, तो उसी प्रकार से चित्र का वर्णन करना भी एक प्रकार की कला ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस कला को अच्छी तरह से निभाना होता है। और यह चित्र वर्णन करते समय हमें इन 5 बातों का ध्यान देते हुए चित्र वर्णन करना है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम। जब हम चित्र वर्णन करते हैं तब हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। वह बातें कौन कौन सी होती है?
चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी चित्र वर्णन करते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि हम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि हर शब्द का स्पष्ट अर्थ वहाँ पर प्रतीत होना चाहिए। किसी भी वाक्य को किसी वाक्य का हम क्लिष्ट अर्थ वहाँ पर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हमें जो हम भाषा वहाँ पर उपयोग में लाने वाले हैं वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले व्यक्ति को तुरंत समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे शब्द सीमा का ध्यान रखें, यानी कि चित्र को देखने के बाद उस चित्र में क्या क्या है हमें सिर्फ उसका वर्णन करना है। उसके अलावा और उसके लिए हमें जो शब्द उपयोग में लाने हैं उन शब्दों की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें शब्दों का वापर करना है। उसके बाद देखिए एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए, यानी कि देखिए जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमें चित्र में क्या देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है। जिस प्रकार से हमने 5 बातों का ध्यान दिया, कौन कौन सी बातें, यह चित्र को हमें ध्यान से देखना है, कहाँ है वह, कौन सी जगह है, कहाँ का वह चित्र है, यह दूसरी बात। और तीसरी बात चित्र में कौन कौन मौजूद है, और चौथी बात चित्र में क्या हो रहा है, और 5वीं बात चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है। यानी कि एक निश्चित क्रम इसे कहा जाता है। जब हम चित्र वर्णन करेंगे तब हमें इस निश्चित क्रम से ही चित्र का वर्णन करना होता है, जिससे चित्र अच्छी तरह से चित्र का वर्णन हो और जब हम पढ़ेंगे तब हमें भी वह अच्छा लगना चाहिए। तो उसके बाद देखिए हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए, यानी कि उस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है, यानी कि उस चित्र में यदि हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं, वस्तुएं दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देते हैं, निसर्ग की चीज़ें दिखाई देती है, इस प्रकार से, या फिर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कोई वाहन दिखाई देता है, तो इस प्रकार से हमें उस चित्र में जो जो दिखाई देता है उन सभी बारीक चीज़ों का हमें वहाँ पर उल्लेख करना होता है, जिससे कि वह चित्र वर्णन अर्थपूर्ण हो। उसके आगे देखेंगे, देखिए व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए, यानी कि जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो उस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है उससे संबंधित ही बातें हमें लिखनी है। उस चित्र में जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है हमें उसका उल्लेख नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है, यानी कि चित्र को देखने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद हमें बहुत कुछ लिखने को आता है। कम से कम हम 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं, लेकिन यदि वह छोड़ के हम दूसरी चीज़ें वहाँ पर लिखते बैठेंगे तो वह चित्र वर्णन अर्थहीन हो जाएगा। और हमें कैसा चित्र वर्णन करना है, हमें चित्र वर्णन अर्थपूर्ण करना है, क्योंकि चित्र वर्णन एक कला मानी गई है, इसीलिए हमें चित्र वर्णन अर्थपूर्ण तरीके से पूरा करना है। यानी कि वहाँ पर हमें कोई भी व्यर्थ की चीज़ें नहीं लिखनी है, जो हमारी आँखों को दिख रहा है वही हमें वहाँ पर शब्दों में लिखना है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। हाँ, यह चित्र आप ध्यानपूर्वक देखिए। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, 1 मिनट सोचिए। आपको इस चित्र को देखने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है, क्या क्या दिख रहा है इस चित्र में आपको, यह कहाँ का चित्र है, कितने लोग हैं इस चित्र में, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी किताबें हैं, कौन कौन है इस चित्र में। इन सारी चीज़ों का हमें पहले ध्यानपूर्वक विचार करना है, ध्यानपूर्वक हमें देखना है, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे यह चित्र कहाँ का है। आपको यह चित्र देखने के बाद समझ में आ रहा होगा और आप लोग जवाब भी दे रहे होंगे। जी हाँ, यह जो है क्या कहेंगे हम इसे, कहाँ का चित्र है यह।
यह जो चित्र है बच्चों, यह कहाँ का चित्र है? लाइब्रेरी। बराबर, बिल्कुल सही। यानी कि यह जो है, यह चित्र पुस्तकालय का है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पुस्तकालय कहेंगे। तो यह चित्र जो है वह पुस्तकालय का चित्र है। इस चित्र में आपको बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका दिखाई दे रही है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। अभी हमने चित्र का वर्णन शुरू कर दिया है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की है? यह चित्र पुस्तकालय का है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं या कितनी पुस्तकें दिखाई दे रही है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी है। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है बच्चे कतार में यानी कि लाइन में खड़े हैं अध्यापिका से पुस्तक लेने के लिए। सब बच्चे यहाँ पर कतार बनाकर खड़े हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा पुस्तक पढ़ते हुए दिख रहा है आपको। हाँ, पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें यह संदेश क्या दिया गया है? अंतिम पंक्ति में क्या संदेश दिया गया है? यह अंतिम वाक्य में कि पुस्तकालय में हर कोई शांति से बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं। यह पुस्तकालय का नियम ही होता है और हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यह संदेश दिया गया है कि जब भी हम पुस्तकालय में बैठेंगे तो हमें पुस्तकालय के नियमों का पालन करना है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चे शांति से पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, कतार बनाकर नियमों से अच्छी तरह से बच्चे किताब दे रहे हैं, ले रहे हैं, यानी कि नियमों का पालन कर रहे हैं। और हमें भी यहाँ पर उसी तरह से पुस्तकालय में जब हम जाएंगे तब हमें नियमों का पालन करना होगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों इस चित्र का वर्णन किया है। चलिए फिर से एक बार पढ़ेंगे हम यह चित्र वर्णन। यह चित्र पुस्तकालय का है। आपको भी मेरे पीछे हर वाक्य को दोहराना है। इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी है। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। देखिए इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर चित्र का वर्णन किस प्रकार किया जाता है यह हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ हमने 6 वाक्य बनाए हैं। अभी हम इसके आगे जाएंगे और एक चित्र वर्णन देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कौन सा चित्र दिख रहा है? यह चित्र सारे बच्चों का एकदम पसंदीदा चित्र है, यानी कि खेल कूद का। यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर जो भी दिख रहा है यह आपकी बहुत ही मनपसंद चीज़ें हो रही है। यहाँ पर सभी छात्रों को सभी बच्चों को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। हालांकि और पानी में खेलना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस चित्र का ज़रा ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर हम इसका वर्णन करेंगे। देखा आपने ध्यानपूर्वक? चलिए अब हम इसका वर्णन करते हैं। देखिए सबसे पहले
यह चित्र किस जगह का है? बिल्कुल सही, यह चित्र जो है वह समुद्र के किनारे का है। यहाँ पर कौन कौन खेल रहे हैं? यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रेत में कीला बना रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह से खेल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि समुद्र के किनारे बीच पर बच्चे खेल रहे हैं। चलिए अभी हम इसका वर्णन शुरू करेंगे। यह चित्र समुद्र के किनारे का है। देखिए यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र समुद्र के किनारे का दिख रहा है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मज़े कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं वह एक प्रकार का खेल खेल रहे हैं क्या? नहीं, वह अपनी अपनी तरीके से खेल रहे हैं, अपने अपने तरीके से वह मज़े कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह वाक्य क्या दिया गया है कि यहाँ सभी बच्चे जो हैं वह अलग अलग तरह से मज़े कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा वाक्य, दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो बच्चे जो है वह नाव में बैठे हैं और वह क्या कर रहे हैं? समुद्र में घूम रहे हैं। यहाँ पर हमें और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक जहाज भी, पानी का जहाज भी समुद्र में तैर रहा है। उसके बाद देखिए एक लड़का गेंद से खेल रहा है। यहाँ पर एक लड़का जो है वह क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। दो बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का कीला बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो दो बच्चे हैं वह समुद्र के किनारे जो मिट्टी रेत पाई जाती है उससे ये दो बच्चे कीला बना रहे हैं, यानी कीला बनाते हुए ये लोग खेल रहे हैं। और हर एक बच्चा अपनी अपनी अलग तरीके से यहाँ पर खेल रहा है। यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है, वह क्या कर रहा है? वह कुछ पी रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वह पानी में खेल रहे हैं। यहाँ पर भी अलग अलग तरह से बच्चे पानी में खेलने का आनंद उठा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र के किनारे बच्चे खेलते हैं वहाँ पर यहाँ पर उसी तरह से सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग तरीकों से खेल रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आखिर में हमें क्या संदेश दिया गया है? सभी के लिए काम के बाद मज़े करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए यानी कि जिस प्रकार से बार बार पढ़ाई करने पर आप थक जाते हैं या फिर आपको उसमें रुचि नहीं रहती है, आपको कुछ अलग करने का मन करता है, तो जिस प्रकार से आप पढ़ाई छोड़कर फिर बाहर खेलने जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हमें एक संदेश दिया गया है कि हर वक्त काम करके इंसान जो है या फिर बच्चे जो है वह थक जाते हैं। तो काम के बाद या फिर पढ़ाई के बाद खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि खेलना, मज़े करना, यह या फिर कोई भी मनोरंजन का काम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमारा मन प्रसन्न होता है और हम अपनी थकान पूरी तरह से भूल जाते हैं और एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए काम के बाद हमें थोड़ा बहुत मनोरंजन करना चाहिए। मनोरंजन यानी कि खेलना, कूदना या फिर कोई चीज़ से मज़े लेना, उसे मनोरंजन कहते हैं, जिससे हम हमारी थकान भूलकर प्रसन्न हो जाए और फिर दूसरी बार काम करते समय पूरे जोश से हम अपना काम शुरू करें। तो इस प्रकार का संदेश हमें यहाँ पर दिया गया है। अभी हम इसके आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र किस जगह का है? सबसे पहले यह सोचिए, यह किस जगह का चित्र है?
जी हाँ, बिल्कुल सही। यह एक बागीचे का चित्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पर कबूतर भी दिखाई दे रहे हैं, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, तालाब दिखाई दे रहा है, तालाब में आपको एक बतख और मछलियाँ, कमल के फूल, आजू बाजू भी आपको बहुत सारे फूल, पेड़, पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक आइसक्रीम वाला है जिससे कुछ बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं। 2 लड़कियां झूला झूल रही है, कबूतर उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक पानी का फव्वारा लगाया गया है, बागीचे के बीचों बीच पानी का फव्वारा लगाया गया है जिसके इर्द गिर्द से कबूतर जो है वह उड़ रहे हैं। माली दिख रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ पर बैठने के लिए एक बेंच यानी कि मेज़ रखी है। उसके बाद एक लड़की के हाथ में गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वह यहाँ पर खेल रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ मछली को खाना खिला रहे हैं। यह जो लड़का है वह मछली को खाना खिला रहा है। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। इस प्रकार से हमें इस चित्र में यह सब देखने को मिल रहा है कि बागीचे में बच्चे जो है वह खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह संदेश भी मिलता है कि जिस प्रकार से हम बागीचे में खेलकर अपना मन प्रसन्न करते हैं या फिर आनंद उठाते हैं, उसी तरह हमें उसे अच्छा भी रखना है यहाँ पर। और ये इसमें जो हमें पशु पक्षी जो भी दिखाई देते हैं तो हमें उनसे भी अच्छी तरह से यहाँ पर बर्ताव करना है। जिस प्रकार से ये बच्चे देखिए मछलियों को खाना खिला रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। और माली जो है पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर बागीचे में हमें बिना कचरा किए हुए खेलना है, क्योंकि यह हमारी खेलने की जगह है, इसलिए इसे साफ भी हमें ही रखना होता है। और जब भी हमें थकान महसूस होती है या पढ़ाई करके हम थक जाते हैं, तब हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार ज़रूर खेलना कूदना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यह चित्र देखा और इसका वर्णन भी हमने किया। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा यह जो चित्र वर्णन है, आज हमने चित्र का वर्णन किस प्रकार किया जाता है यह हमने आज यहाँ पर देखा। हमने सबसे पहले एक लाइब्रेरी का चित्र देखा, उसके बाद समुद्र के किनारे का चित्र देखा जहाँ बच्चे खेल रहे थे, और उसके बाद आपका सबसे पसंदीदा चित्र बागीचे का चित्र, यानी कि बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह होती है बागीचा। तो हमने इस प्रकार से इन चित्रों का वर्णन किस प्रकार किया जाता है यह हमने यहाँ पर देखा। तो इस प्रकार से आज हमारा चित्र वर्णन यह पाठ यहाँ पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।